राजस्थान के एक छोटे से गांव कल्याणपुर में एक प्राचीन मंदिर था। ये मंदिर माँ काली को समर्पित था, लेकिन ये मंदिर अपनी देवी के लिए नहीं बल्कि वहां लटकी एक शापित घंटी के लिए मशहूर था। कहते थे कि अगर कोई उस घंटी को रात में बजा देता तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। गांव में नए आए रवि को ये सब कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत लगती थी। वह हर किसी से कहता, एक घंटी किसी को कैसे गायब कर सकती है, ये सब बचकानी बातें हैं। लेकिन गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते, उस मंदिर के साथ खिलवाड़ मत करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एक अमावस की रात रवि ने अपने डर को चुनौती देने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च उठाई और मंदिर की ओर बढ़ गया। जंगल का रास्ता सुनसान और ठंडा था। दूर दूर तक सन्नाटा था, जैसे पूरी प्रकृति भी उस मंदिर से डरती हो। मंदिर पहुंचते ही रवि ने देखा कि वहां अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर वह पुरानी जंग लगी घंटी लटकी थी। वह बहुत बड़ी और भयानक लग रही थी। रस्सी कटी फटी थी, जैसे किसी ने उसे छूने की भी हिम्मत न की हो। रवि कुछ देर तक घंटी को देखता रहा। फिर उसने सोचा, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। उसने घंटी की रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से खींच दी। घंटी की आवाज़ पूरे गांव में गूंज गई, एक गहरी डरावनी ध्वनि। लेकिन कुछ नहीं हुआ। रवि हंस पड़ा। देखा, ये सब झूठी कहानियां हैं। जैसे ही वह मुड़ने लगा, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर चलने लगी। फिर उसे एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? रवि वहीं ठिठक गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन वह आवाज़ फिर आई, इस बार और पास से, तुमने घंटी नहीं बजानी चाहिए थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर बन गए थे। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक औरत खड़ी थी। लाल फटी हुई साड़ी में उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था। वह औरत हवा में तैरती हुई रवि की ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम यहीं रहोगे। रवि चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागा। टॉर्च की रोशनी कभी जलती कभी बुझती। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेसुध पाया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वह बड़बड़ा रहा था, घंटी घंटी मुझे ले जाएगी। उस दिन के बाद रवि ने कभी कोई बात नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा अब उस मंदिर की रखवाली करती है। शापित घंटी अब भी वहां लटकी है और वह किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।